हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं स्पेनिश फॉर बिगिनर्स का लेसन 5। आज के वीडियो में हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने आई लाइक वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए वो सीखा था। आज हम लोग आई वुड लाइक को कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए वो सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे बारे में पता ही है तो हम लोग वो सब वापस से नहीं करेंगे, पर अभी भी मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पैसिव कन्वर्सेशन मत बनने देना। आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। जितना एक्टिवली आप लोग भी बोलेंगे उतनी जल्दी आप लोग स्पेनिश सीखेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि आप जल्दी से जल्दी स्पेनिश सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवाइज करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था आई लाइक को हम लोग स्पेनिश में क्या बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग आई लाइक को बोलते हैं me gusta, me gusta। आज हम लोग सीखेंगे आई वुड लाइक या आई वुड लाइक इट को हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे। तो आई वुड लाइक या फिर आई वुड लाइक इट को हम स्पेनिश में बोलते हैं me gustaría, me gustaría। वापस से अगर आपने देखा हो तो आई के ऊपर डॉट नहीं है, एक्सेंट का मार्क है, और जहां पे भी एक्सेंट का मार्क होता है हम लोग उस अल्फाबेट पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? मैं गुस्तारिया, मैं गुस्तारिया। चलिए तो आगे समझते हैं। ये अगर आपको याद हो तो हमने वीडियो 2 में टू ईट को स्पेनिश में हम लोग कैसे बोलते हैं वो समझा था। तो टू ईट को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं कोमेर, कोमेर। अब आप सेंटेंसेस में इसको यूज करेंगे। आई वुड लाइक टू ईट को हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो हमको पता ही है, आई वुड लाइक को हम लोग बोलते हैं me gustaría और टू ईट को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं कोमेर। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा me gustaría comer, me gustaría comer। आगे समझते हैं। ये भी हमने पहले लेसन में समझा था। टू नाइट को हम स्पेनिश में कैसे बोलते हैं? टू नाइट को हम स्पेनिश में बोलते हैं एस्ता नोचे, एस्ता नोचे। मैंने आपको समझाया था नाइट को हम लोग स्पेनिश में नोचे बोलते हैं और टू नाइट का लिटरल मीनिंग होता है दिस नाइट, और दिस नाइट को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं एस्ता नोचे, दिस नाइट। आगे समझते हैं। अब आप ट्राई करें आई वुड लाइक टू ईट हियर टू नाइट, इसको हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो तोड़ तोड़ के समझते हैं। आई वुड लाइक को हम बोलते हैं me gustaría, टू ईट को हम लोग बोलते हैं कोमेर, हियर को हम लोग बोलते हैं अकी, और टू नाइट को हम लोग बोलते हैं एस्ता नोचे। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा me gustaría comer aquí esta noche, me gustaría comer aquí esta noche। वेरी गुड, अगर आप मेरे साथ साथ बोल रहे हैं तो। चलिए आगे समझते हैं। आई वुड लाइक टू रीड को हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले हम समझते हैं टू रीड को हम स्पेनिश में कैसे बोलते हैं। टू रीड को स्पेनिश में बोला जाता है लेयर। क्या? लेयर, LEER। तो आई वुड लाइक टू रीड को हम बोलेंगे me gustaría leer, me gustaría leer, जहां पे लेयर का मतलब होता है टू रीड। अब कोई समझेगा लिटरल सेंस में तो वो लेयर को लीर पढ़ेगा। इंग्लिश में LEER को हम लोग लीर पढ़ते हैं, लेकिन स्पेनिश में ऐसा नहीं होता। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? ले एर, LE मतलब ले और ER मतलब एर, तो लेयर। तो टू रीड का स्पेनिश में मीनिंग होता है लेयर। तो आई वुड लाइक टू रीड को हम बोलेंगे me gustaría leer। अब हम सीखेंगे द बुक को हम स्पेनिश में कैसे बोलते हैं। द बुक को स्पेनिश में बोला जाता है el libro, जहां पे L का मतलब होता है द और बुक का मतलब होता है लिब्रो। तो द बुक क्या हो जाएगा? el libro। अब हो सकता है लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि द को हम लोग ला भी बोलते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में आया था द फूड, जिसको हमने बोला था ला कोमीदा, ला कोमीदा। लेकिन मैंने आपको तभी भी समझाया था कि स्पेनिश में
ध के बदले हम लोग एल भी यूज करते हैं, ला भी यूज करते हैं। कब एल यूज करते हैं, कब ला यूज करते हैं, हम लोग आगे के वीडियोस में दोनों को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। पर फिलहाल के लिए द बुक का मतलब होता है एल लिब्रो, जहां पे एल मतलब ध और बुक मतलब लिब्रो। आगे समझते हैं। आई वुड लाइक टू रीड द बुक, इसको हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? अब मेरे साथ साथ ट्राई कर सकते हैं। हमको पता ही है, आई वुड लाइक को हम लोग बोलते हैं me gustaría, टू रीड को बोलते हैं leer और द बुक को बोलते हैं el libro। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा me gustaría leer el libro। आगे समझते हैं। टू स्पीक को हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? ये एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग को नेटिव स्पेनिश में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप लोग में से भी कोई स्पेन गया या स्पेनिश यूरोपियन कंट्री में कभी भी गया तो वो लोग पूछेंगे कि डू यू स्पीक स्पेनिश। तो स्पीक का मतलब क्या होता है वो अगर हमको पता ही नहीं है स्पेनिश में तो हम लोग कैसे उनका जवाब दे पाएंगे? तो टू स्पीक का मतलब होता है hablar। hablar वापिस एक बार, कभी भी स्पेनिश में कोई वर्ड एच से शुरू होता है तो एच हमेशा साइलेंट होता है और हमेशा ए से हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लिखेंगे HABLAR लेकिन बोलेंगे ABLAR, दैट इज hablar। H इज ऑलवेज साइलेंट। अब आप सोचिए आई वुड लाइक टू स्पीक, इसको हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो आई वुड लाइक का मतलब होता है me gustaría और टू स्पीक का मतलब होता है hablar। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा me gustaría hablar। आगे समझते हैं। विथ यू को हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलते हैं? तो विथ को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं कौन और यू मतलब तीगो। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा कॉन्तीगो। इन द सेम वे अगर विथ मी होता तो वो बन जाता कॉन्मीगो, लेकिन अभी फिलहाल विथ यू है तो हम लोग बोलेंगे कॉन्तीगो। कॉन्तीगो दैट इज विथ, कौन मतलब विथ और तीगो मतलब यू। जी, तो कॉन्तीगो। अब आप पूरा सेंटेंस एक साथ बोलें कि ट्राई करेंगे। आई वुड लाइक टू स्पीक विथ यू, इसको हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक को हमको पता ही है क्या बोलते हैं, me gustaría। टू स्पीक को हम लोग बोलते हैं hablar और विथ यू को हम लोग बोलते हैं contigo। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा me gustaría hablar contigo। me gustaría hablar contigo। आगे समझते हैं। आई वुड लाइक टू स्पीक विथ यू टुनाइट। अब आप सोचिए इसको हम लोग कैसे स्पेनिश में बोलेंगे? तो अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, तोड़ तोड़ के समझते हैं। आई वुड लाइक को हम लोग बोलते हैं me gustaría, टू स्पीक को हम लोग बोलते हैं hablar, विथ यू को हम लोग बोलते हैं contigo और टुनाइट को हम लोग बोलते हैं esta noche। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा me gustaría hablar contigo esta noche। लिटरल सेंस में आई वुड लाइक टू स्पीक विथ यू टुनाइट। आगे समझते हैं। टू स्विम को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं नदार। नदार, टू स्विम को हम लोग स्पेनिश में क्या बोलते हैं? नदार। अब एवरीडे को भी हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं cada día। cada día, जहां पे डे का मतलब होता है दिया और एवरी का मतलब होता है cada। साथ में बोलें तो बन जाता है cada día, जहां पे cada का मतलब क्या है? एवरी और दिया का मतलब क्या है? डे। अब पूरा सेंटेंस साथ में बोलते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको बोलना आ गया तो आज का लेक्चर या आज का वीडियो आपका सुनना सफल रहा। आई वुड लाइक टू स्विम हियर एवरी डे, इसको हम लोग स्पेनिश में बोलेंगे। आई वुड लाइक को me gustaría, टू स्विम को नदार, हियर को aquí और एवरीडे को cada día। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा me gustaría nadar aquí cada día। लिटरल सेंस में I would like to swim here every day। I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। और हम लोग थैंक यू को स्पेनिश में बोलते हैं ग्रासियस। थैंक यू वेरी मच, मुचस ग्रासियस। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, ग्रासियस।